मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, तरिष्टि हरि पाविजेतो स्वभावे, जनी विंद्यते सर्व सोडूनि द्यावे, जनी व्यंद्यते सर्व भावे करावे। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि हे सज्जन मन, अगर आप हमेशा भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको ईश्वर मिलेगा। इसलिए उन सभी कर्मों को छोड़ दो जो लोगों द्वारा बदनाम किए गए हैं, और वह सब कुछ भक्ति भाव से करो जिसकी लोग प्रशंसा या वंदना करते हैं। यहां समर्थ गुरु रामदास ने मन को सज्जन के रूप में संबोधित किया है। यह क्यों? यदि मन मूल रूप से सज्जन है तो उसे अच्छा व्यवहार क्यों सिखाया जाए? दरअसल हम मूल रूप से किसी के प्रति विनम्रता का उल्लेख कर रहे हैं, जैसे कि सज्जन, साहब, माननीय, श्रीमान या अंग्रेजी में जेंटलमैन। वैसे ही हे सज्जन मन, साथ ही यहां रामदास स्वामी आम आदमी को सज्जन मन कह रहे हैं। तो भक्ति के पथ पर चलें और सदैव भगवान के प्रति समर्पित रहें, तो श्री हरि स्वयं भगवान आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। जीवात्मा यानी कि मनुष्य परमात्मा का ही एक अंश है। वो भूल जाता है कि उसका असली स्वरूप दरअसल है क्या। ये कैसी विडंबना है कि जन्म से मृत्यु तक मनुष्य आनंद की कोशिश में परमात्मा से दूर ही रह जाता है। भक्ति इस दूरी को समाप्त करके जीव को परमात्मा के समीप ले जाती है। इसलिए हे मन, तू भक्ति के मार्ग पर चल। ईश्वर से विमुख जीव भक्ति मार्ग पर चलकर ईश्वर के सम्मुख हो जाता है, यानी उसकी दिशा ईश्वर की ओर होती है। भक्ति के रास्ते पर उस परमपिता परमेश्वर के सामने नतमस्तक होकर उसी की प्रेरणा से चलना आसान है। इस रास्ते पर ईश्वर खुद ही प्रेरणा और शक्ति दोनों प्रदान करते हैं। समाज में जिन कर्मों की निंदा यानी कि बुराई होती है, उसका त्याग कर देना चाहिए। शरीर से, मन से अपना हर काम पवित्र तरीके से करना, समाज की उन्नति की दिशा में अपने कर्तव्य को निभाना ही पूजा है, भक्ति है और प्रभु की सच्ची सेवा है। प्रभु की लीलाओं का, गुणों का बार बार अनुसरण करना और प्रभु की बनाई इस सृष्टि में अपना योगदान देना, साथ ही भक्ति रस के शुद्ध आस्वादन यानी कि टेस्ट के लिए पवित्र और सात्विक मन आवश्यक है। इसलिए देह से, मन से अपना हर काम पवित्र तरीके से और शुद्ध तरीके से होना चाहिए। आपका प्रतिसाद हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए दिए हुए लिंक पर लाइक और सब्सक्राइब करें।